बीकॉम फर्स्ट ईयर का व्यवसायिक लेखांकन, वित्तीय लेखांकन आज आप सीखेंगे। तो अगर आप अकाउंट बनाना चाहते हैं, अकाउंटेंसी, तो ध्यान से देखो, ये है वीडियो का पार्ट 3। पार्ट 1 में मैंने आपको बेसिक नॉलेज दिया था थ्योरी का, पार्ट 2 में मैंने आपको प्रैक्टिकल सिखा दिया था पंजी प्रविष्टि। आज आप पढ़ेंगे पार्ट 3, जिसमें आपको अध्याय 6 पढ़ना है, जिसमें आपको रोकड़ बही सीखना है। रोकड़ बही 3 प्रकार की होती है, एक साधारण रोकड़ बही, एक द्विस्तंभी रोकड़ बही, एक त्रिस्तंभी रोकड़ बही। क्या है तीनों? ये तीनों ब्रह्मास्त्र नहीं है। देखो ध्यान से सुनो, रोकड़ बही का मतलब है नगद चीजों का लेन देन, उधार की एंट्री नहीं होती। अगर बोले राम से खरीदा, मतलब छोड़ दो, उसको लिखना ही नहीं है, ध्यान ही नहीं देना है। यहाँ पर ध्यान बस इतना देना है, कितना नगद मिला या कितना नगद दिया, उधार की एंट्री नहीं होती। सपोज अगर सिर्फ रोकड़ बही बना रहे हो, सिर्फ रोकड़ बही, ना तो द्विस्तंभी ना तो त्रिस्तंभी, सिर्फ रोकड़ बही। अब बोला राम से 10,000 का खरीदा, 5 रुपए का छूट दिया, छूट का कोई काम नहीं है, जितना रुपए का लेन देन हुआ बस उतना ही एंट्री करो। बात समझ में आई? ये होता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है और फिर खाता बनाना है। तो अगर बनाना चाहते हो क्वेश्चन, तो पुस्तक निकाल के बैठो, मैं आप ही से कह रहा हूँ, ठीक है? पुस्तक निकाल करके बैठो, क्योंकि मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो इतना छोटा सा मेरा बोर्ड है, मेरे को जगह नहीं मिल पाएगा। तो बातें समझ रहे हो ना? बुक निकाल लो, बुक, ठीक है? पृष्ठ नंबर 51, क्वेश्चन नंबर पहला, साधारण रोकड़ बही। सबसे पहला पॉइंट है 15 दिसंबर को 2015 1 दिसंबर, हतस्थ रोकड़ या हाथ में रोकड़ या कैश इन हैंड। इसका मतलब होता है आपके पास शेष पैसा बचा है। कितना बचा है? 12,000 रुपए। देखो फिर इधर ध्यान से, हमने लिखा 1 तारीख को रोकड़ खाता, शेष लाया गया 12,000 रुपए। स्ट्रक्चर अगर नहीं पता होगा तो उसको भी देख लो। दिनांक विवरण LF खाता पृष्ठ राशि, दिनांक विवरण खाता पृष्ठ राशि, दिनांक विवरण खाता पृष्ठ राशि, मतलब 4 को डबल कर दो तो 8 हो जाता है। ये विकलन खंड कहलाएगा, ये समाकलन खंड कहलाएगा। बनाना कैसे है? थोड़ा सा दिमाग नॉलेज ले लो, कैसे बनाना है बता रहा हूं। इस तरफ आपको उन चीजों को लिखना है जिन मदों से आपको पैसा मिलेगा। विक्रय से पैसा मिले, चाहे राम से मिले, चाहे जिससे भी मिले, और जिनसे भी पैसा मिलेगा सबको इधर डाल दो। अब जिनको तुम पैसा दोगे, जिसमें तुम्हारा खर्चा होगा, उन सबको उधर। मजदूरी दो, किराया दो, क्रय करो, राम को दो, श्याम को दो, सब उधर। तो बातें समझ में आई? 2 नियम ध्यान में रखो, और खाता चुटकी बना के तुरंत बजाओ। नहीं, तुरंत बनाओ, बस ध्यान ही रखना गलती नहीं होना चाहिए। 7,000 की जगह 70 लिख दिए, ठीक है? विकलन को समाकलन में लिख दिए तो फिर तुम्हारा गया पूरा 3 घंटा, ढूंढते रह जाओगे। इसलिए ध्यान रखना, गलती मत करना, भले थोड़ा सा लेट बनाओ, एक ठो पहले एक ठो चेक कर लो, ठीक है? बनाए अब? ठीक है। तो सबसे पहले रोकड़ हाथ में होता है तो शेष लाया गया, इस तरफ लिखना है क्योंकि आपका पैसा है, लाया गया 12,000 रुपए, ठीक? दूसरा एंट्री देखो, दूसरा है भानु से नगद पाया, मिल गया रोकड़। तो जब मिलेगा तो इधर किधर? इधर। जब भी मिलेगा इधर, पैसा आया तो इधर। किससे मिला? भानु से। तो लिखो 5 तारीख भानु से 4,000 रुपए। समझ आया? ऐसे बनाना है, लिखते जाओ। किराया का भुगतान किया, कितना? 2,000 रुपए। किराया दिया 2,000 रुपए, मेरे बोलते साथ लिखते रहो। किराया दोगे तो पैसा आएगा क्या? चला गया ना, दिए तो उधर। तो 7 तारीख 2,000 रुपए किराया, खत्म। नेक्स्ट देखो, मुरारी से नगद माल खरीदा, नाम मिला मतलब उधार, लेकिन नगद बोल दे मतलब नगद लेन देन है, उधार होता छोड़ देते। मुरारी से खरीदा, किससे खरीदा? मुरारी से, 6,000 रुपए का। खरीदने से पैसा आता है क्या? आता है? नहीं। माल आता है, पैसा चला जाता है, खरीदने चला गया। तो मुरारी का नाम लिखो। कहाँ है मुरारी? कहाँ है मुरारी? अच्छा, खरीदा है तो सिर्फ क्रय खाता, तो लिखो क्रय खाता को 6,000 रुपए। इसे स्पष्ट पता चलेगा कि आपने खरीदा, ठीक है? ऐसे लिखो। नेक्स्ट 10 तारीख, नहीं 10 तो हो गया, 15 तारीख, माल की नगद बिक्री की 9,000 रुपए का। जब भी नगद बेचोगे तभी पैसा मिलता है, लेकिन कैसे मिला? विक्रय करने से मिला। तो इस तरफ क्या लिखोगे? विक्रय खाता से, 15 तारीख को विक्रय खाता से 9,000 रुपए मिल गया। तो जब पैसे मिला इधर, खरीदने से पैसा जाता है तो खरीदा उधर। चीजें हुई क्लियर? तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। 18 तारीख देखो, लेखन सामग्री खरीदी, लेखन सामग्री खरीदी, तो जो खरीदा उसको विकलन कर दो, क्योंकि पैसा गया खरीदने से। तो लेखन सामग्री 18 तारीख को खरीदा, जिससे 300 रुपए चले गए, तो उसको उस तरफ लिखे। नेक्स्ट देखो, राहुल को उधार माल की खरीदी का भुगतान किया। अभी मैं इसको छोड़ने वाला था उधार है बोल के, लेकिन आगे क्या बोला है? उधार माल की खरीदी का भुगतान कर दिया, मतलब पैसे के लेन देन कर दिया खटाखट। तो राहुल को कितना दिया? 2,000। तो 22 तारीख को राहुल को लिख के 2,000 रुपए लिख दो, उसको पैसे दे दिए, ठीक? वेतन का भुगतान किया 1,000 रुपए, लिख दो भैया। 28 तारीख को वेतन दिया, वेतन को 1,000 रुपए, पैसे उस समय भी चले गए। किराए का भुगतान किया, किराया भुगतान करोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा, किराया दे दिया, तो किराया भी इस तरफ लिख दो।
अब क्या करना है, सुनो, सब चीज को जब ध्यान से लिख लिया तो एक बार राशि को मिला लो, हाँ 5 है कि नहीं, हाँ 12 है कि नहीं, हाँ 4 है कि नहीं, पूरा मिला लो। इसके बाद आप ध्यान पूर्वक जोड़ो। तो जब आपने सब कुछ एंट्री कर लिया तो इसमें इस तरफ को जोड़ना है, इस तरफ को टोटल जोड़ना है और दोनों को आपस में घटाना है। मतलब इनका योग और इनका योग को काट दो एक दूसरे से, जो बचेगा वो तुम्हारा शेष ले गए। वो शेष इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है। जैसे इनकी राशि ज्यादा है और इनकी राशि कम, तो कम इस तरफ है तो दोनों को बराबर करना है, तो जो कम है उतना राशि यहां डालोगे। बस यही चीजों को ध्यान में रखना है। तो देखो ये हो रहा है 9 और 4 13,000, 13 और 12 को जोड़ेंगे तो 25,000, 25,000 ये टोटल है। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, इन सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11,800 रुपए। जोड़ो ध्यान से, 11,800 होगा। 25,000 में 11,800 घटाओगे तो कितना बचेगा, 13,200 बचेगा। अब जो बचा, कमी किस तरफ है उसको उसी तरफ लिखना है, तो कमी इसी तरफ है तो इस तरफ लिखे और लिखो शेष ले गए। 31 तारीख लिख लेना, लास्ट के अंत में आप मतलब महीने के अंत में सब करते हो और यहाँ पर दिखा दो कि 25,000 में इतने का टोटल इतना हुआ था 11,800, तो घटाने पर ये आया। चीजें हैं काफी सरल। समझ आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बात समझ में आई। अब दूसरा प्रश्न देखो। अब दूसरा प्रश्न में काफी बड़ा दिया है और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, ऐसे छोटे मोटे प्रश्न नहीं आते। ये डेमो के लिए था, सीखने के लिए। दूसरा प्रश्न को एम पे भी टिक लगा लो, एग्जाम में आ सकता है। अब देखो, हतस्थ रोकड़, हाथ में रोकड़, तो सबसे पहले जब भी हाथ में रोकड़ हो इस तरफ लिखेंगे 2015 1 जनवरी शेष लाया गया 40,000 रुपए, हतस्थ रोकड़ लिख लिए। नेक्स्ट, बैंक में जमा किया 16,000 रुपए। जब बैंक में जमा करोगे और एक स्तंभ भी है तो सिर्फ इस तरफ, और अगर 2 स्तंभ भी होता बैंक और रोकड़ा तो फिर कांट्रा हो जाता। अब कांट्रा क्या है सिखाएंगे, अभी नहीं सीखो। अभी देखो, जितना बैंक में जमा किया, पंजी पृष्ठ क्या होती है, बैंक खाता को बोल करके इस तरफ, ठीक है। अरे पंजी पृष्ठ नहीं भी याद है ना तब भी बना लोगे। ध्यान बस इतना रखो, पैसे आया तब उधर और अगर गया तो सब इधर, ठीक। अब पैसे जमा करोगे तो पैसे हमारे पास थोड़ी आया, बैंक में चला गया, बैंक को फेंको इधर। दूसरा देखो, पुनीत से 12,000 रुपए के दावे के पूर्ण भुगतान में मात्र 11,000 रुपए, मतलब 11,700 रुपए प्राप्त हुआ। तो देखो ऐसे प्रश्न घुमा के देगा, इतना मिलना था पर इतना मिला। रोकड़ बे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, बस इतनी बात ध्यान में रखो, लिखना उसी को है जिसका लेन देन होता है। मैं भले बोल रहा हूँ 50,000 लेना था पर 20,000 बस दिया, तो लेन देन सिर्फ 20,000 का होगा। बात समझ में आई। तो 12,000 के लेन देन में 11,700 रुपए प्राप्त हुआ। किससे प्राप्त हुआ, पुनीत से। तो लिखो 4 तारीख पुनीत से 11,700 रुपए, क्योंकि मिला तो इधर, देते तो उधर जाता। क्लियर, ठीक। देखो अगला, रुक्मणी को 7,000 के दावे पूर्ण भुगतान में 6,800 रुपए दिया। अब दिया, रुक्मणी को दिया, लेकिन कितना दिया, 6,850। देना था 7,000, लेकिन जितना दिया बस उसका एंट्री होगा। तो नाम लिखो 5 तारीख रुक्मणी 6,850। समझ में आया। लिखते रहो फुल स्पीड से, मेरे साथ बनाओ, 3 क्वेश्चन खत्म आज, मतलब खत्म हो जाएगा। देखो अगला, सुधीर को नगद माल बेचा 14,800 का। सुधीर को बेचा तो पैसा मिला, नगद बोला है, हाँ मिला, तो लिखो विक्रय से। अब सुधीर का नाम मत लिखना, लिख दो विक्रय से। नगद बेचा मतलब विक्रय से 14,800 रुपए मिल गया, लिख लिए। नेक्स्ट देखो, उसी 6 तारीख को स्वामी की पत्नी की बीमा पॉलिसी पर त्रैमासिक किस्त का भुगतान किया 2,740 रुपए। अब देखो भैया, ये अपनी पर्सनल चीजें खर्चा कर रहा है व्यवसाय से, लिख दो अपने को क्या है, व्यवसाय में कमी हो रहा है ना। तो 2,700 कितने रुपए भुगतान किया, किधर गया रे, हाँ 2,740, ठीक है, लिख दो। इसकी पत्नी को मैं लास्ट में लिखा हूं क्योंकि कंफ्यूज कर दिया था, क्योंकि ऐसे चीजों को नहीं लिखते, लेकिन लिख दिया। 6,000 बीमा किस्त लिख करके 2,740 रुपए मैंने लिख दिया। आप इसको यहाँ पर लाइन से लिख सकते हैं, ठीक है, उससे कुछ गलती नहीं होगा, आगे पीछे लिख सकते हो। तो बीमा किस्त भुगतान हुआ था, पैसे गया इसलिए इस तरफ, ठीक। नेक्स्ट, कार्यालय के लिए फर्नीचर खरीदा 8,000 रुपए का। अब कार्यालय के लिए फर्नीचर खरीदा तो लिखेंगे फर्नीचर 8,000 रुपए, क्योंकि पैसा चला गया तो लिख लिए इस तरफ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, स्टेशनरी खरीदी, पैसे चला गया, लिखो स्टेशनरी, लिखो पैसे इस तरफ, पैसा जो भी जा रहा है सब इधर। उसके बाद किस में पैसा गया, उसके बाद गया ढुलाई भाड़ा में गया, लिख लो ढुलाई भाड़ा 120 रुपये, इसमें भी पैसे खर्च हो गए, सब इधर ही आएगा। क्या है, कमल का भुगतान करने पर 200 रुपये बट्टा प्राप्त हुआ। कमल को पैसा दिया 6,800, 200 रुपये मिला, ठीक। लेन देन हुआ 6,800 का, तो हम लिखेंगे कमल को 6,800 रुपये दे दिया,
ठीक, खत्म, पैसे चले गए। अगला क्या है, पुस्तक ही पकड़ लेता हूँ, बार बार जाना पड़ रहा है। अगला देखो, गुरमीत से नगद प्राप्त और 5 रुपये बट्टा दिया, 14,500 रुपये प्राप्त हुआ और उसको बट्टा कितना दिया, 5 रुपये दिया। अब जिससे भी प्राप्त जितना हो रहा है बस उतने को लिखना है। तो गुरमीत का नाम लिखो, गुरमीत से मिल गया 14,500 रुपये, 500 बट्टा भी बाढ़ में जाए, उसका कोई काम नहीं है। अगला देखो, व्यक्तिगत उपयोग के लिए आहरित किया 5,000 रुपये, व्यक्तिगत उपयोग के लिए निकाला है, आहरण कहलाएगा। तो आहरण खाता को बोल करके 5,000 रुपये लिख दो, ठीक, विकलन तरफ, क्योंकि वो पैसा निकल गया व्यवसाय से। नेक्स्ट क्या है, बिजली व्यय का भुगतान किया 1,160 रुपये, तो बिजली व्यय लिखो, पैसा चला गया 1,160 रुपये, लिख लिए। नेक्स्ट क्या है, नगद धन राशि पर माल विक्रय किया, घुमा के रख दिया, सीधा बोल देना था नगद माल बेचा। तो नगद विक्रय हुआ है तो लिख दो नगद विक्रय 17 तारीख को 23,000 रुपये का, क्योंकि पैसा आया विक्रय से, तो विक्रय से लिख करके 23,000 रुपये लिख लो। नेक्स्ट देखो, कमल से माल नगद खरीदा, अब कमल से खरीदा, पैसा चला गया 17,000, नाम लिखो कमल का, 17,000 रुपये लिखो ये। अच्छा, कमल का नाम मत लिखो, नगद खरीद लेना तो सिर्फ क्रय खाता, तो क्रय खाता को लिख करके 17,000 रुपये लिख दो, ठीक। अब ऐसे गलती नहीं होगा, अगर हम कुछ एक आठ इधर गलत लिख दे तो उससे कुछ नहीं होगा, इधर गलती मत करना, ठीक है, ध्यान रखना इतनी बातों को, ठीक। अब क्या है, टेलीफोन व्यय लिख लिया, टेलीफोन व्यय ये 2,300 रुपये खर्च हो गया, जो भी खर्च सब इधर ही आएगा, डाक व्यय भी इधर ही आएगा, मासिक किराया भी इधर ही आएगा, मजदूरी वेतन भी इधर ही आएगा, सब के सब आ जाएंगे पूरे 24, 26, 28, 29 तक लेकर के। अब 29 को और क्या बोला है, माल पर नगद क्रय किया, ये भी इधर 29 तारीख को नगद क्रय किया, ये भी इधर, ठीक है, ये नगद क्रय 11,000 रुपये का। लास्ट क्या है, नगद पर माल विक्रय किया, मतलब नगद विक्रय किया कितने का, 15,600 रुपये का। आओ फिर इधर 30 तारीख को लिखो, विक्रय से 15,600 रुपये। अब सबको जोड़ो, तो इन तरफ को जोड़ोगे एक साइड को पूरा, ये विकलन पक्ष हो रहा है 1,19,600, इनको जोड़ोगे, बहुत छोटे छोटे हैं, ध्यान से जोड़ो इनको, या तो मैं कहता हूँ दिमाग से जोड़ो फटाफट 16 और 28 करके, या तो फिर कैलकुलेटर निकाल लो, ठीक है। होशियार होगे मेरी तरह तो ऐसे ही जोड़ लोगे, लेकिन फिर गधे होगे फिर ऐसे जोड़ते रहोगे कैलकुलेटर से, ठीक है। तो देखो मैं लिख दिया हूँ आपकी जानकारी के लिए, ये पूरा हो रहा है 91,640, इसका मैं बता दिया हूँ, दोनों को घटाओगे तो ज़्यादा से कम घटेगा तो कितना बचा, 27,960 रुपये, जो आपके आंसर में दिया होगा बुक में। अब इसी को आप बोलोगे शेष ले गए, खेल खत्म, पैसा हजम, 2 साल का खाता बन गया, चीज़ें हुई सरल। 2 बातें ध्यान में रखो, जिस भी मद से पैसा आएगा, जिस व्यक्ति से पैसा आए, चाहे जिस भी कारण से पैसा आए, वो सब इस तरफ, जिस भी कारण से पैसा जाए वो सब इस तरफ, बस हो गया, इतने ही बातें ध्यान में रखो। अब पढ़ के समझ में आना चाहिए किसमें पैसा आया किसमें पैसा गया। अब देखो 2 खाने वाली रोकड़ बही, अब 2 खाने वाली रोकड़ बही, अब जल्दीबाजी में हमने इन्हीं के जैसे खाता बना दिया था, अब हम भूल गए थे कि यहाँ बट्टे का भी एक राशि बनाना है, तो हमने एलएफ बस बनाया था। अब तुम ध्यान रखना, यहाँ पर एलएफ बना लेना, और यही जो एलएफ था उसको मैंने बट्टा बना दिया। तो राशि के जस्ट पहले आपको बट्टे का कॉलम रखना है, बट्टा या डिस्काउंट का, ठीक है। तो राशि से पहले आपको क्या रखना है, बट्टा, बस फिर खाता वही रहेगा। तो तीसरा प्रश्न हम बना रहे हैं, देखो ध्यान से। तीसरा प्रश्न में बोला नगद शेष 5,000 रुपये, शेष जब भी होगा लिख दो, 2016 का अप्रैल शेष लाया गया 5,000 रुपये, ठीक, पैसा इस तरफ लिख दिए। दूसरा देखो, मोहन को दिया छूट पाई, जब भी पैसा दोगे छूट मिलेगा, दोगे तो पैसा उधर, लेकिन बट्टा उट्टा पता चला, अब इन दोनों में बट्टा का कोई काम नहीं था, यहाँ पर बट्टा का एंट्री होगा, तो अलग से जो बट्टा कॉलम बनाओगे तो उसी के पैसे के सामने उसका बट्टा लिख दो। तो 3,000 दिए और बट्टा भी मिला 150 एक्स्ट्रा, तो उसको इस तरफ 3,000 रुपये के सामने बट्टे वाले कॉलम में 150 रुपये, ठीक, ऐसे लिखते हैं। अगला देखो, नगद बिक्री की 40,000 का, विक्रय से पैसा मिलता है, आओ इस तरफ लिखो 5 तारीख नगद विक्रय 40,000 रुपये, ठीक। नेक्स्ट देखो, मोहन से पाया 8,000 रुपये और छूट दी, मोहन का नाम लिखो, मोहन से 8,000 रुपये लिखो, उसके सामने जितने रुपए का भी छूट है उसको बट्टे वाले कॉलम में लिख दो, ऐसे लिखना है, ठीक। नेक्स्ट देखो, नगद क्रय 6,000 का, खरीदने से पैसा चला गया तो 7 तारीख क्रय 6,000 रुपये लिख दो सीधा क्रय में। नेक्स्ट, अशोक से पाया 7,000, छूट दी 80 रुपये, लिखो अशोक से 7,000, सामने में 80 रुपये का छूट, ठीक, ऐसे पाया तो इधर, दिया तो उधर। अगला कौन है भाई, 9,000 रुपये मोहनलाल को दिया, अब मोहनलाल को दिया, ये आ गया मोहनलाल 9,000 रुपये लेके चला गया, ठीक है, और 100 रुपये का छूट मिला तो 100 रुपये उसको सामने लिख दिए। नेक्स्ट, फर्नीचर खरीदा 5,000 का, लिखो फर्नीचर 5,000 रुपये एंट्री कर दो। नेक्स्ट क्या है,
सोहन एंड सन्स को दिए 9,000 रुपये, लिखो सोहन एंड सन्स लिख दिए 9,000 रुपये क्योंकि चला गया पैसा। अगला क्या है, मोहन से नगद प्राप्त 4,000 रुपये। क्या है, मोहन है कि क्या है, सोहन है, मोहन है। अब मोहन को लिखो, मैं मेवाल लिख दिया हूँ। अच्छा मोहन कौन है भैया, अच्छा मैं क्या मिस्टेक किया हूँ, अच्छा मोहन से खरीदा बोले, खरीदा तो इधर आएगा। तो देखो मोहन से कितने का खरीदा, 4,000 का। ये है मोहन, तो मोहन का नाम नहीं लिखना है, क्रय खाता को लिखना है, 4,000 रुपये लिख लेना है, ठीक है। अब देखो मेवाल लाल से प्राप्त हुआ, तो मेवाल लाल का नाम लिखो, 20 तारीख को 3,000 रुपये प्राप्त, 20 रुपये का डिस्काउंट लिख लिए। अब क्या है, कार्यालय व्यय दिया 1,000 रुपये, कार्यालय व्यय इस तरफ 1,000 रुपये, और खेल खत्म, पैसा हजम। ऊपर नीचे इसलिए हुआ क्योंकि मैं बनाते बनाते एक आग दोठों को छोड़ डाला था, उसको मैंने लास्ट में लिखा, ठीक है। तो उससे कुछ नहीं होता, लाइन से बनाओ और सही साथ जोड़ के घटाओ और अपना आंसर लेके आओ। तो ये वाले भाई साहब कितने हो रहे हैं पूरे जोड़ने के बाद, ये हो रहे हैं 63,000। इन बहनों को जोड़ना तो कितना हुआ है, ये हुआ है 37,000 रुपये। दोनों भाई बहन को घटा दिए तो हो गया 26,000 रुपये तुम्हारा शेष, जो कि आंसर है। ये 26,000 रुपये जो आया यही आपका आंसर है। अब समझ में आया। तो ये जो प्रश्न था बिल्कुल उन्हीं के जैसे था, बट्टा यहाँ नहीं लिखते थे, पर यहाँ पर बट्टे का एक कॉलम होता है, जितने रुपए का लेन देन हुआ वो राशि में रहेगा और जितना बट्टा वो बट्टे वाले कॉलम में रहेगा, और उसको भी बिल्कुल वैसे ही बनाना है। तो ये बट्टे वाले जितने भी प्रश्न हैं आप उसको बना करके देखिए उदाहरण समेत। हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे बैंक वाली, ये 2 स्तंभी जो अभी हमने चालू किया था, ये सिर्फ रोकड़ और बट्टे का नहीं होता, बैंक और रोकड़ का भी होता है। फिर जब तीनों को मिला देंगे तो बनता है त्रिभुवन, त्रिनेत्र वाले, त्रिस्तंभी, रोकड़, बट्टा, बैंक। तो तीनों को समझेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। मैं मिलता हूं कल, बाय बाय।